Hello student, today's lecture number 3 acid base and salt. प्रीवियस लेक्चर में अपन ने डिस्कस किया था द एसिड रिएक्ट विद मेटल कि अगर अपन एसिड की रिएक्शंस मेटल के साथ करवाते हैं तो कौन सी गैस लिबरेट होती है? हाइड्रोजन. इट मीन्स अप्रोक्सीमेट मेटल रिएक्ट विद एसिड एंड लिबरेट ऑफ हाइड्रोजन गैस, जिसका अपन एक एक्सपेरिमेंट भी देखा था कि अपन एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, उसको स्टैंड से अरेंज करते हैं और टेस्ट ट्यूब के अंदर स्मॉल अमाउंट के अंदर एसिड डालते हैं, लाइक सल्फ्यूरिक एसिड, HCl, कुछ भी अपन इसमें यूज़ कर सकते हैं. उसमें फिर जिंक ग्रैन्यूल्स एडेड करते हैं. तो जैसे जिंक ग्रैन्यूल्स एडेड करते हैं उसमें हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है. वही हाइड्रोजन गैस डिलीवरी ट्यूब के थ्रू कहाँ जाती है? सॉफ्ट सॉल्यूशंस के अंदर. और वहाँ पर सॉफ्ट सॉल्यूशंस के अंदर हाइड्रोजन गैस के बबल्स का फॉर्मेशंस होता है. और जब बबल्स के पास अपन बर्निंग कैंडल लेके जाते हैं, इट प्रोड्यूस ऑफ द पॉप साउंड. ये क्या प्रोड्यूस करती है? पॉप साउंड. दैट सो दैट एसिड रिएक्ट विद द मेटल एंड लिबरेट ऑफ हाइड्रोजन गैस. ये लिबरेट ऑफ हाइड्रोजन गैस ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है. ऐसे कुछ एग्जाम्पल और ले सकते हैं जिसके अंदर एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस लिबरेट करती है. इट मीन साल्ट और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करती है. लाइक जैसे कुछ और एग्जाम्पल ले सकते हैं. लाइक जैसे एग्जाम्पल लिया मैंने HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड. इसकी रिएक्शन मैंने करवाई Mg से, मैग्नीशियम से. अब यहाँ से ये एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये मैग्नीशियम से रिएक्शन करके क्या बनाएगा? इसकी जो वैलेंसी होती है वो Mg+2, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन माइनस. तो यहाँ से ये प्लस और माइनस, ये साल्ट बनेगा. तो बनेगा क्या? यहाँ से MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड, MgCl2 प्लस यहाँ से हाइड्रोजन गैस क्या होगी? लिबरेट होगी, प्लस H2. मॉलिक्यूल के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा. तो यहाँ पर ये साल्ट और हाइड्रोजन गैस लिबरेट बन रही है. यहाँ से इसको बैलेंस कर सकते हैं. हाइड्रोजन कितना है? 2 है. तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है? 2 है. हाइड्रोजन 2 हो गया. क्लोरीन 2 है तो क्लोरीन भी ये 2 से मल्टीप्लाई होकर के Cl भी कितना हो गया? 2. Mg1 और Mg1, H2, H2, Cl2, Cl2 एंड Mg1 एंड Mg1. ऐसे कुछ और एग्जाम्पल अपन ले सकते हैं. लाइक जैसे अपन ने ले लिया H2SO4. अपन कोई सी भी मेटल अपन यूज कर सकते हैं. लाइक इसकी रिएक्शन करवा दी Na के साथ, सोडियम के साथ. तो प्रोडक्ट अपने को क्या बनाना है? साल्ट एंड लिबरेट ऑफ हाइड्रोजन गैस. तो यहां पर साल्ट क्या बनेगा? Na की वैलेंसी प्लस होती है. H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, यहां से अगर अपन देखें तो ये -2 होता है, ये क्या होता है? प्लस होता है, क्योंकि ये इधर से आया हुआ है -2. और यहां से अगर अपन इन दोनों को देखें तो ये बनेगा क्या? NaSO4, Na2SO4, Na2SO4 प्लस हाइड्रोजन गैस क्या हो रही है? लिबरेट हो रही है. H2 गैस लिबरेट हो रही है यहाँ से. ऐसे कुछ एग्जांपल और ले सकते हैं. लाइक जैसे मान लो मैंने लिया HNO3, नाइट्रिक एसिड. इसकी रिएक्शन जैसे मान लो मैंने पोटेशियम से करवाई, सेम साल्ट और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होएगी. इसकी वैलेंसी प्लस, ये माइनस और ये प्लस. तो ये प्लस और माइनस दोनों ऐड होंगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? KNO3, जिसको अपन कहते हैं पोटेशियम नाइट्रेट बनेगा. यहां से हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी तो प्लस H2. बैलेंस इसको अपन कर सकते हैं. हाइड्रोजन 2 है तो यहां से इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. हाइड्रोजन 2 हो गए. नाइट्रोजन कितना है? 1 है. तो यहां पर नाइट्रोजन 2 से मल्टीप्लाई होकर के नाइट्रोजन भी कितने हो गए? 2 हो गए. तो इसका मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो यहां पर हाइड्रोजन 2, नाइट्रोजन 2 और नाइट्रोजन यहां पर कितने हो गए? 2 हो गए. ऑक्सीजन 2 3 जा 6 और ऑक्सीजन भी 2 3 जा 6 हो गया. और पोटेशियम कितना है? 2 है. इधर 2 है तो इधर भी कितना है? 2 करना पड़ेगा. यहाँ पर 2 है तो पोटेशियम यहाँ 2 करना है तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2, नाइट्रोजन 2, नाइट्रोजन 2, ऑक्सीजन 2 3 जा 6, ऑक्सीजन 2 3 जा 6, पोटेशियम 2, पोटेशियम 2, और ये कंप्लीट बैलेंस. ऐसे कुछ एग्जांपल और ले सकते हैं. लाइक जैसे अपन ने लिया एसिटिक एसिड, CS3COOH. इसकी रिएक्शन सेम Na से करवाते हैं अपन, सोडियम से सेम वही. यहां पर ये माइनस होता है, CS3CO माइनस H प्लस, Na प्लस. तो यहां से ये प्लस और माइनस दोनों ऐड होंगे. तो ऐड होंगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? CS3CONa प्लस हाइड्रोजन गैस अपने को लिबरेट करवाना है तो H2. यह सोडियम एसीटेट, सोडियम
एसीटेट। तो अप्रोक्सीमेट मेटल की बात करते तो एसिड्स के साथ रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं। नेक्स्ट अगर अपन देखें बेस के साथ मेटल की रिएक्शंस, एसिड के साथ मेटल्स की रिएक्शंस हो गई। नाउ द रिएक्शन ऑफ बेस विद मेटल, रिएक्शन ऑफ बेस विद मेटल। रिएक्शन ऑफ बेस विद मेटल, मेटल के साथ अपन देखें तो बेस की मेटल के साथ रिएक्शन देखें तो यहां पर भी क्या लिबरेट होएगी, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। तो अपन ये कह सकते हैं बेस रिएक्ट विद द मेटल, लिबरेट ऑफ हाइड्रोजन गैस। सभी बेस की बात नहीं करें, सभी मेटल्स की बात नहीं करें, सम ऑफ द मेटल रिएक्ट विद द बेस एंड लिबरेट ऑफ हाइड्रोजन गैस। लाइक जैसे एग्जांपल अपन ने लिया NaOH, इसकी रिएक्शन अपन Zn से करवाते हैं तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, Na2ZNO, Na2ZNO2। यहां पर ये प्रोडक्ट बनेगा जिसको अपन कहते हैं सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन गैस यहां पर क्या करना, लिबरेट करनी है, प्लस H2। तो यहां पर सोडियम जिंकेट, अगर पोटेशियम तो पोटेशियम जिंकेट, पोटेशियम जिंकेट। तो इस तरीके से अपन इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर यहां पर पोटेशियम होता तो पोटेशियम जिंकेट का फॉर्मेशन हो जाता। तो यहां से अगर अपन देखें तो रिएक्शन ऑफ द बेस विद द मेटल बेस के साथ रिएक्शन करके क्या बना रहा है, हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर रहा है। नेक्स्ट अगर अपन देखें, नेक्स्ट रिएक्शन ऑफ मेटल विद रिएक्शन ऑफ एसिड, रिएक्शन ऑफ एसिड विद कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। हाइड्रोजन कार्बोनेट्स कि अगर अपन देखें तो रिएक्शन ऑफ एसिड अगर अपन देखें तो कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट, एसिड की अगर अपन देखें कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट कि एसिड की अगर अपन देखें कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ ये रिएक्शन करके क्या बनाते हैं। इट मीन्स अगर अपन ये देखें तो ये साल्ट, वाटर और CO2 लिबरेट करते हैं। तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, जनरल फॉर्मूला एसिड प्लस मेटल, यहां पर कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, यहां पर ये मेटल कार्बोनेट प्लस मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, मेटल कार्बोनेट्स। इनके साथ रिएक्शन करके सेम क्या बनाएगा, साल्ट प्लस H2O प्लस CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिबरेट होएगी। ऐसे एसिड की रिएक्शन अगर अपन देखें हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ तो एसिड प्लस मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जिसको बाइकार्बोनेट भी कहते हैं अपन, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, इसके साथ रिएक्शन करके सेम साल्ट, वाटर एंड CO2 लिबरेट करता है। सॉल्ट,
प्लस H2O वाटर प्लस CO2 लिबरेट होगी। अब मेन एग्जांपल में लेते हैं, कोई सा भी अपन एक एसिड ले सकते हैं, उसकी मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवा सकते हैं। लाइक जैसे अगर अपन एसिड लेते हैं HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसकी रिएक्शन अपन मेटल कार्बोनेट लाइक सोडियम कार्बोनेट से करवाते हैं अपन Na2CO3, ये कार्बोनेट है, इसके साथ ऐड है सोडियम, तो इसमें सोडियम कार्बोनेट, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस सोडियम कार्बोनेट बनेगा क्या, साल्ट। यहां से अगर अपन देखें तो H प्लस होता है, Cl माइनस होता है, तो ये CO2 माइनस CO3 -2 इसकी वैलेंसी और Na प्लस, तो यहां से ये प्लस और माइनस दोनों ऐड होंगे, तो प्रोडक्ट में साल्ट क्या बनेगा, NaCl, सोडियम क्लोराइड प्लस यहां से अगर अपन देखें तो अपने को क्या रिलीज करना है, CO2, इट मीन CO3 में से अपने को क्या रिलीज करना है, CO2, तो CO2 अपन ने यहां पर रिलीज कर दी। अब यहां से H एलिमेंट और यहां से CO3 में से अपन ने CO2 रिलीज कर दिया, तो एक ऑक्सीजन रिमेनिंग है, तो वो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, वाटर H2। ऐसे अगर अपन देखें और एग्जांपल ले सकते हैं कि एसिड की मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करके साल्ट, वाटर और CO2 रिलीज करता है, जैसे H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड जिसको अपन कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, मेटल कार्बोनेट जैसे अपन ने ले लिया K2NO3 पोटेशियम कार्बोनेट, K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट, इसके साथ रिएक्शन करके सेम साल्ट बनेगा। अब पोटेशियम की वैलेंसी प्लस होती है, CO3 की -2 होती है, ऐसे ये -2 और ये प्लस, तो यहां से अगर अपन देखें तो ये दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे, साल्ट बनाएंगे। दोनों से साल्ट क्या बनेगा, K2SO4 पोटेशियम सल्फेट, K2SO4 पोटेशियम सल्फेट प्लस यहां से CO2 अपने को लिबरेट करनी है, देन CO2 प्लस यहां से H और एक ऑक्सीजन जो CO3 से रिमेनिंग हो रही है, वो H के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, वाटर प्लस H2। तो यहां से अगर अपन देखें एसिड की कार्बोनेट्स के साथ रिएक्शन लाइक हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद सोडियम कार्बोनेट, इट मींस कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करके क्या बना रहा है, साल्ट, वाटर एंड CO2 गैस लिबरेट हो रही है। ऐसे यहां से अगर अपन दूसरा एसिड लें H2SO4, इसकी सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, तो साल्ट, H2O एंड CO2 लिबरेट हो रही है। ऐसे थर्ड एग्जांपल और ले सकते हैं, लाइक जैसे अपन ने लिया HNO3 नाइट्रिक एसिड कार्बोनेट, लाइक सोडियम कार्बोनेट अपन ने ले लिया Na2CO3, प्रोडक्ट सेम उसी तरीके से Na की वैलेंसी प्लस CO3 -2 होता है और NO3 माइनस और H प्लस, तो ये दोनों प्लस माइनस ऐड होंगे तो क्या बनेगा, सोडियम नाइट्रेट Na2NO3 जिसको अपन कहते हैं सोडियम नाइट्रेट प्लस H और O H2O प्लस CO2 प्लस H2O प्लस CO2। तो यहां से अगर अपन देखें तो फर्स्ट एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिबरेट, तो यहां पर जितने भी एसिड हैं वो सभी मेटल कार्बोनेट, इट मीन सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, इनके साथ रिएक्शन करके साल्ट और H2O एंड CO2 लिबरेट कर रहे हैं। ऐसे एसिड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, इट मीन जिसके अंदर हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, या फिर बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करके भी सेम साल्ट, वाटर एंड CO2 लिबरेट करते हैं। लाइक एग्जांपल जैसे अपन ले सकते हैं फोर्थ HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसकी रिएक्शन मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है जिसको बाइकार्बोनेट कहते हैं, जैसे NaHCO3 NaHCO3, इसके साथ रिएक्शन करके सेम वही बनाएगा साल्ट, तो NaCl का साल्ट बनेगा NaCl प्लस H2O प्लस CO2। सेम उसी तरीके से अपने को प्रिपेयर करना है। लाइक फिफ्थ एग्जांपल अगर अपन ले सकते हैं, जैसे मान लो बाइकार्बोनेट जिसको अपन ये कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, H है यहाँ पर, H मीन्स बाई, तो सोडियम बाइकार्बोनेट,
तो बाइकार्बोनेट के एसिड के साथ रिएक्शन देख रहे हैं, लाइक जैसे H2SO4, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। तो यहां से ये प्लस और ये SO4 -2, तो दोनों मिलकर के साल्ट Na2SO4 प्लस H2O प्लस CO2 इट मीन्स ये क्या लिबरेट कर रहे हैं, CO2 गैस लिबरेट कर रहे हैं, साल्ट बना रहे हैं एंड वाटर का फॉर्मेशन से कर रहे हैं। अब यहां से इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट या नोट, ये जो CO2 गैस लिबरेट हो रही है कि अपन ने टेस्ट ट्यूब ली, उस टेस्ट ट्यूब के अंदर कोई एसिड लिया, लाइक हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया, स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, स्मॉल अमाउंट ऑफ HNO3, स्मॉल अमाउंट ऑफ H2SO4, और उसकी रिएक्शन पर मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट के साथ करवाते, तो उससे CO2 गैस लिबरेट होती हैं। और CO2 गैस को अगर अपन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इट मीन्स लाइम वाटर में अगर उसको पास करते हैं तो यहां पर व्हाइट प्रेसिपिटेट कैल्शियम कार्बोनेट का बनता है। यहां से अगर अपन देखें इसी CO2 की रिएक्शन, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ अगर CO2 की रिएक्शन होती है, इफ द CO2 इज पास इन द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इट मीन्स लाइम वाटर के अंदर अगर CO2 गैस पास की जाती है, यहां पर लाइम वाटर, तो यहां पर बनेगा क्या, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस H2O। कैल्शियम कार्बोनेट का व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेगा, व्हाइट प्रेसिपिटेट मीन्स व्हाइट सॉल्यूशंस बनेगा, जो आफ्टर सम टाइम इट इज डिपोजिटेड ऑन द बॉटम ऑफ टेस्ट ट्यूब। कुछ देर बाद में ये व्हाइट प्रेसिपिटेट का जो सॉल्यूशंस बनेगा, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो टेस्ट ट्यूब के बॉटम में क्या हो जाते हैं, डिपॉजिट बनेगा। तो यहां पर क्या बनेगा, व्हाइट प्रेसिपिटेट, प्लस H2O। अब यहां से अगर अपन देखें कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर, इस कैल्शियम कार्बोनेट है जो व्हाइट प्रेसिपिटेट मिला है प्लस वाटर H2O, इसके अंदर अपन एक्सेसिव अमाउंट ऑफ CO2 और अमाउंट में CO2 गैस पास करते हैं। व्हेन वी पास द एक्सेसिव अमाउंट ऑफ CO2 इन द सॉल्यूशंस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, इट इज फॉर्म इनसोल्यूबल सब्सटेंस। ये क्या बनता है, इनसोल्यूबल सब्सटेंस, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज द, तो यहां पर ऐसे कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट विच इज द सोल्यूबल इन वाटर, इट मीन्स एक्वस सॉल्यूशंस ऑफ कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोल्यूबल इन वाटर, इट मीन्स इसका एक्वस सॉल्यूशन अपने को मिलता। तो रिएक्शन ऑफ बेस विद द मेटल के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है, और एसिड की रिएक्शन अगर अपन मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ देखते हैं, तो यहां से ये साल्ट, वाटर और CO2 गैस, ये काफी इंपॉर्टेंट है, कौन सी गैस लिबरेट होती है, CO2 गैस। मतलब CO2 गैस इज द पास इन द लाइम वाटर, जब CO2 गैस को लाइम वाटर में पास करते हैं, देन इट इज फॉर्म ऑफ द white precipitate of calcium carbonate which is used making of chalk, marble, etc. And we excessively pass of the CO2 gas in the white precipitate of calcium carbonate, it is form of the solutions of calcium hydrogen carbonate which is the soluble in water, जो water के अंदर क्या होता है, soluble होता है। नेक्स्ट अपनी रिएक्शन है एसिड बेस रिएक्शन। एसिड और बेस दोनों रिएक्ट करके सेम सॉल्ट एंड वाटर, जिसको अपन एक तरह से कह सकते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन।
एसिड बेस रिएक्शन, एसिड बेस रिएक्शन, whenever the acid and base react to each other form the salt and water, एसिड और बेस दोनों एक दूसरे से रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। इसी रिएक्शन को अपन क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सो व्हेन एसिड एंड बेस, when acid and base react to each other, form of salt and water, of salt and water, जिसमें साल्ट और वाटर बनता है, दैट्स रिएक्शन रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिसको अपन कह सकते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्योंकि साल्ट कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस भी कहते हैं, किसे, जिसमें एसिड और बेस दोनों रिएक्ट करके साल्ट और वाटर बनाते हैं। तो जनरल फॉर्मूला क्या होता है, जनरल फॉर्मूला एसिड प्लस बेस साल्ट प्लस वाटर, दोनों मिलकर के साल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करते हैं। लाइक जैसे अपन ने एसिड लिया HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसके साथ कोई सा भी बेस अपन ले सकते हैं, लाइक NaOH। तो यहां से पहले आपको प्लस माइनस आने चाहिए। Na की वैलेंसी क्या होती है, प्लस होती है। OH की वैलेंसी क्या होती है, माइनस होती है। H की वैलेंसी क्या होती है, प्लस होती है। Cl की वैलेंसी माइनस होती है। तो यहां से ये दोनों प्लस माइनस, यहां से ये दोनों प्लस और माइनस ऐड होंगे, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, साल्ट के फॉर्म में NaCl, जिसको अपन कहते हैं सोडियम क्लोराइड, प्लस यहां से H प्लस एंड OH माइनस, दोनों मिलकर के वाटर H2O। ऐसे ही अनदर एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक बेस अपन ने ले लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब यहां से अगर अपन देखें तो ये इधर से आया हुआ है, तो इसकी वैलेंसी क्या होगी, -2, ये H प्लस होगा, Na प्लस होगा, OH माइनस, तो यहां से ये दोनों रिएक्ट करेंगे, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, Na2SO4 सोडियम सल्फेट, और यहां से OH माइनस और H प्लस, ये दोनों रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, वाटर H2O। तो यहां पर ये जो बन रहा है अपना साल्ट, ये न्यूट्रल है, दोनों एसिड और बेस मिलकर के न्यूट्रल साल्ट बना रहे हैं। नेक्स्ट एग्जांपल जैसे अपन ने लिया HNO3, इसकी रिएक्शन करवाई जैसे अपन ने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, राइट है। प्रोडक्ट अपने को बनाना है, इधर से ये +2 और ये OH माइनस, क्योंकि ये इधर से आया हुआ है, तो +2 H प्लस और NO3, तो यहाँ से NO3 माइनस, यहाँ से ये दोनों प्लस माइनस ऐड होंगे, तो बनेगा क्या, कैल्शियम नाइट्रेट CaNO3, एंड OH माइनस एंड H प्लस दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे, वाटर H2 CaNO3 का होल ट्वाइस, क्योंकि यहाँ से ये इसके उधर ट्रांसफर होगा, Ca इधर NO3 की तरफ ट्रांसफर होगा। ये कैल्शियम नाइट्रेट कैसे बना, क्योंकि Ca की वैलेंसी अपने पास क्या है, Ca+2, और NO3 की वैलेंसी क्या होती है, माइनस,
NO3 माइनस। इन दोनों को अपन नियरेस्ट करते हैं, इन दोनों को पास पास में शो करते हैं। देन CaNO3 राइट है। यहां से अब क्या करते हैं, इसकी वैलेंसी को इधर ट्रांसफर करते हैं और इसकी वैलेंसी को इधर ट्रांसफर करते हैं। तो यहां से अगर अपन मैं देखूं तो यहां से 2 इधर ट्रांसफर करूंगा तो ये तो कितना हो जाएगा 32। बट एक्चुअल में यहां से अगर इसको ट्रांसफर करते तो इसका मतलब इसको 32 ये पॉसिबल है नहीं है, तो अपने को क्या यूज करना पड़ेगा, ब्रैकेट। तो CaNO3 का होल ट्वाइस, और NO3 की क्या होती है -1, और 1 को यहाँ रिप्रेजेंट करने की आवश्यकता नहीं है। इट मीन्स यहाँ से 1 अपन आप रिप्रेजेंट करने की आवश्यकता नहीं है, तो ये चार्ज क्या हो जाते हैं, नीचे जाकर के रिमूव हो जाते हैं। तो ऐसे कैल्शियम नाइट्रेट बना है। और एग्जाम्पल अपन ले सकते हैं, लाइक जैसे अपन ने लिया CS3 एसिटिक एसिड, जिसको कहते हैं अपन CS3COH एसिटिक एसिड, इसकी रिएक्शन जैसे अपन ने करवाई MgOH का होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। सेम ये माइनस ये प्लस, इधर से आया हुआ है तो +2 और ये माइनस। सेम प्रोडक्ट अपने को साल्ट बनाना है, तो ये प्लस वाला इस माइनस के साथ जाएगा, ये वाला माइनस इस प्लस के साथ जाएगा, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, CS3COMg। ये माइनस और ये प्लस है 2, और ऐसे H और OH दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे, H2O। ऐसे अपन और प्रोडक्ट बना सकते हैं, लाइक जैसे एग्जांपल HCl प्लस इसकी रिएक्शन अब अगर अपन देखें तो KOH से करवा सकते हैं। तो यहां H की वैलेंसी प्लस, Cl की माइनस, K की प्लस, OH की माइनस। तो यहां से अगर अपन देखें तो ये प्लस और माइनस दोनों ऐड होंगे, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, KCl पोटेशियम क्लोराइड। और यहां से H प्लस एंड OH माइनस दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे, वाटर प्लस H2O। तो सभी में यहां पर ये साल्ट बन रहे हैं। यहां पर सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम एसिटेट, जैसे सोडियम एसिटेट बना था वैसे मैग्नीशियम एसिटेट, पोटेशियम क्लोराइड। तो अपन ये कह सकते हैं एसिड और बेस दोनों रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, साल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशंस करते हैं। अब इसी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को अपन 3 टाइप्स की बना सकते हैं, जिसमें एसिड और बेस दोनों मिलकर के साल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशंस कर सकते हैं। बट ये एक्चुअल में इसी को अपन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, और इसी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस को 3 टाइप्स की रिएक्शंस अपन बना सकते हैं। तो अपन देख सकते हैं टाइप्स ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस, टाइप्स ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। टाइप्स ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, टाइप्स ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस के टाइप अपन देखते हैं। फर्स्ट जो टाइप आता है वो कौन सा आता है, यहां पर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस के टाइप अपन टाइप इसके देखते हैं अपन। फर्स्ट जो टाइप बनता है वो अपना बनता है एसिडिक न्यूट्रलाइजेशन। है तो न्यूट्रलाइजेशन, लेकिन कौन सी, एसिडिक न्यूट्रलाइजेशन। फर्स्ट एसिडिक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सेकेंड अगर अपन टाइप देख तो बेसिक न्यूट्रलाइजेशन। है तो न्यूट्रलाइजेशन लेकिन कैसी है, बेसिक न्यूट्रलाइजेशन, बेसिक न्यूट्रलाइजेशन। रिएक्शन। थर्ड अगर अपन देखें तो न्यूट्रल न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रल न्यूट्रलाइजेशन।
एसिडिक न्यूट्रलाइजेशन, नेम ही क्या रहा है, एसिडिक न्यूट्रलाइजेशन। द टाइप्स ऑफ न्यूट्रलाइजेशन विच इज फॉर्म्ड विद द रिएक्शन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। जो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बनती है उसी को अपन बोलते हैं एसिडिक न्यूट्रलाइजेशन। तो एसिडिक न्यूट्रलाइजेशन किससे बनती है, ये बनती है स्ट्रॉन्ग एसिड, द रिएक्शन बिटवीन स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस। एसिडिक न्यूट्रलाइजेशन में क्योंकि एसिड कैसा स्ट्रॉन्ग है और बेस जो अपन ने लिया वो कैसा लिया है, वीक। इट मीन्स स्ट्रॉन्ग एसिड अगर अपन ले रखे तो इसका मतलब है, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया, स्ट्रॉन्ग एसिड विच कंटेन द लार्जर अमाउंट ऑफ H प्लस आयन, जिसमें लार्जर अमाउंट ऑफ H प्लस आयन प्रेजेंट होते हैं, वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। और वीक बेस क्या होता है, जिसमें लो अमाउंट ऑफ OH माइनस आयन प्रेजेंट है। इसका मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड के अंदर H प्लस आयन्स क्या होते हैं, ज्यादा प्रेजेंट होते हैं। H प्लस आयन्स क्या प्रेजेंट होते हैं, ज्यादा प्रेजेंट होते हैं। और वीक बेस के अंदर OH माइनस क्या होते हैं, कम प्रेजेंट होते हैं। लो अमाउंट ऑफ OH माइनस आयन इज प्रेजेंट इन वीक बेस। अगर अपन वीक बेस की बात करते हैं तो OH क्या होते हैं, लो अमाउंट होते हैं, जबकि एसिड की बात करते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड जिसमें H प्लस ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं। तो जितने ज़्यादा H प्लस प्रेजेंट होंगे उतना ही उसका नेचर कैसा रहेगा, एसिडिक है। तो न्यूट्रलाइजेशन, क्योंकि एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस, एसिड और बेस दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं, न्यूट्रल बनाते हैं। न्यूट्रल इट मीन साल्ट बनाते हैं प्लस वाटर। बट एक्चुअल में उसकी नेचर कैसी रहेगी, एसिडिक रहेगी। क्यों, क्योंकि लार्जर अमाउंट ऑफ H प्लस आयन ज्यादा प्रेजेंट है। स्ट्रॉन्ग एसिड कैसा स्ट्रॉन्ग है, इसका मतलब एसिडिक इफेक्ट ज्यादा रहेगा। और बेस कैसा रहेगा, वीक रहेगा। इसका मतलब H प्लस ज्यादा कंटेन होते हैं, OH माइनस क्या होते हैं, कम कंटेन होते हैं। तो H प्लस ज्यादा कंटेन हो गए तो इसका मतलब नेचर कैसी रहेगी, एसिडिक। तो इसका एग्जाम्पल अपन ले सकते हैं, लाइक जैसे, तो इसकी डिफाइन क्या हो सकती है, द रिएक्शन बिटवीन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस इन विच द साल्ट एंड वाटर इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड एसिडिक न्यूट्रलाइजेशन विच इज कंटेन द मोर अमाउंट ऑफ H प्लस आयन, जिसमें H प्लस आयन ज्यादा प्रेजेंट होते हैं। लाइक जैसे एग्जाम्पल, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस रिएक्शन बिटवीन, जैसे एग्जाम्पल अपन ले सकते हैं NaOH, ये अपन ने स्ट्रॉन्ग एसिड लिया है, वीक HCl स्ट्रॉन्ग एसिड अपन ने लिया है। बेस अगर अपन लेना चाहे तो वीक बेस अपन ले सकते हैं। लाइक जैसे अपन ने ले लिया अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, ये अपन ने वीक बेस ले लिया। तो एसिडिक न्यूट्रलाइजेशन में जिसमें स्ट्रॉन्ग एसिड होना चाहिए, बेस कैसा होना चाहिए, वीक। तो यहां पर जो साल्ट बनेगा वो क्या बनेगा, ये प्लस, ये माइनस, ये NH4 प्लस OH माइनस, तो ये प्लस वाला माइनस के साथ जाएगा, तो प्रोडक्ट अपना बनेगा NH4Cl प्लस H और OH दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे, H2 अमोनियम क्लोराइड। तो यहाँ पर साल्ट और वाटर बना, लेकिन ये रिएक्शन कौन से टाइप की हो गई, एसिडिक, क्योंकि इसके अंदर एसिड स्ट्रॉन्ग है और बेस कैसा है, वीक है। तो एसिड का ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। सेकेंड एग्जाम्पल अगर अपन ले सकते हैं, जैसे H2SO4, ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, प्लस बेस अपने को वीक लेना है, जैसे AlOH का होल थ्राइस, ये वीक बेस है। अब इसकी वैलेंसी देखें तो यहाँ पर ये +3 OH माइनस और ये SO4 -2 और H प्लस। तो यहाँ से इन दोनों का अगर अपन रिएक्शन करवा के देखते हैं तो बनेगा क्या प्रोडक्ट, Al2SO4 का होल थ्राइस, और OH और H दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे, वाटर। तो ये एग्जाम्पल एसिडिक न्यूट्रलाइजेशन। बेसिक न्यूट्रलाइजेशन, द टाइप्स ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन विच इज कंप्लीट विद, बेसिक आ रहा है यहाँ पर, क्या आ रहा है, बेसिक, विच इज फॉर्म विद द रिएक्शन ऑफ, विच इज फॉर्म विद द रिएक्शन ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड। बेस कैसा होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग, और एसिड कैसा होना चाहिए, वीक होना चाहिए। इसका मतलब तभी तो ये बेसिक में कन्वर्ट होगी। इट मीन्स OH माइनस आयंस की कंसेंट्रेशन ज्यादा होगी H प्लस के कंपेरिजन में। तो इसका जो अपन फॉर्मूला बना सकते हैं वो किससे बना सकते हैं, बेस कैसा होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग बेस, द रिएक्शन बिटवीन स्ट्रॉन्ग बेस प्लस एसिड कैसा होना चाहिए, वीक एसिड प्लस वीक एसिड। उसी से जो है रिएक्शन प्रिपेयर हो रही है वो बेसिक न्यूट्रलाइजेशन। एसिड न्यूट्रलाइजेशन में अगर अपन देखें तो pH
pH इज द लेस देन 7 से जो लेस देन pH होती है वो सारी एसिडिक नेचर की आती है। इसका मतलब इसकी जो pH होगी वो कितनी होगी, लेस देन 7। और इसकी pH अगर अपन देखें तो ये बेसिक आती है तो इसकी pH कितनी होती है, मोर देन 7 होती है। तो स्ट्रॉन्ग बेस अपन ले सकते हैं लाइक NaOH, जिसमें OH है, OH माइनस आयंस की कंसंट्रेशन ज्यादा है, और वीक एसिड में H प्लस आयंस की कंसंट्रेशन कम है। तो OH ग्रेटर है, H प्लस कम है, तो इसका मतलब इसकी नेचर कैसी होगी, बेसिक होगी। NaOH प्लस वीक एसिड अगर अपन ले तो जैसे अपन ने लिया CH3COOH एसिटिक एसिड, देन ये प्लस ये माइनस और ये प्लस, तो यहां से ये प्लस और माइनस दोनों ऐड होंगे, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा अपने पास, CH3CONA प्लस H2 सोडियम एसिटेट। तो ये न्यूट्रलाइजेशन जो बेसिक न्यूट्रलाइजेशन में आती है। एग्जांपल और ले सकते हैं अपन लाइक जैसे अपन ने स्ट्रॉन्ग बेस KOH लिया, इसकी रिएक्शन वीक एसिड से करवानी है। H2CO3 इज द वीक एसिड विच कंटेन द स्मॉल अमाउंट ऑफ H प्लस आयंस। तो यहां से ये प्लस ये -2 और ये प्लस, तो इन दोनों की रिएक्शन ये प्लस और माइनस दोनों ऐड होंगे, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा अपने पास, K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट, और H और OH और H दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे, वाटर। तो यहां पर ये पोटेशियम कार्बोनेट बेसिक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी, जिसके अंदर बेस तो कैसा होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग, और एसिड कैसा होना चाहिए, वीक। और ऐसे एसिडिक न्यूट्रलाइजेशन में एसिड कैसा होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग, और बेस कैसा होना चाहिए, वीक। इट मींस एसिडिक इफेक्ट ज्यादा पड़ता है, इसमें बेसिक इफेक्ट ज्यादा पड़ता है। द pH ऑफ द एसिडिक न्यूट्रलाइजेशन इज द लेस देन 7, द pH ऑफ बेसिक न्यूट्रलाइजेशन इज द मोर देन 7। न्यूट्रल न्यूट्रलाइजेशन द रिएक्शन बिटवीन द टाइप्स ऑफ रिएक्शन इन विच द स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट, और वीक एसिड और वीक बेस रिएक्ट, जिसमें या तो दोनों ही स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड वीक बेस, या तो दोनों स्ट्रॉन्ग होने चाहिए या फिर दोनों वीक होने चाहिए। तो रिएक्शन हो सकती है अपनी स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, बेस भी कैसा होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। या फिर अपन ये कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग वीक एसिड, या फिर दोनों ही वीक होने चाहिए, वीक एसिड प्लस वीक बेस, दोनों ही वीक होने चाहिए। स्ट्रॉन्ग एसिड अगर अपन देखें तो स्ट्रॉन्ग एसिड कोई सा भी ले सकते हो आप, लाइक जैसे अपन ने लिया HCl प्लस स्ट्रॉन्ग बेस जैसे अपन ने लिया NaOH, ये बेस अपन ने लिया स्ट्रॉन्ग। तो दोनों या तो स्ट्रॉन्ग होने चाहिए फिर दोनों ही वीक। तो प्रोडक्ट अपने पास क्या बनेगा, ये प्लस माइनस प्लस और माइनस, तो ये Na और Cl दोनों रिएक्शन करके क्या बनाएंगे, NaCl, और यहां से H और OH दोनों मिलके क्या बनाएंगे, वाटर। तो ये एग्जांपल आपका न्यूट्रलाइजेशन का। ऐसे वीक एसिड अगर अपन देखें तो CH3COH, इसी की रिएक्शन वीक बेस के साथ करवा सकते हैं अपन, लाइक जैसे अपन ने लिया NH4 या AlOH का होल थ्राइस, +3 एंड माइनस, इन दोनों की रिएक्शन प्लस वाला माइनस के साथ जाएगा, तो बनेगा क्या, CH3CO और Al, क्योंकि ये पॉजिटिव और ये क्या है, नेगेटिव है। हालांकि इसकी वैलेंस इधर ट्रांसफर होती है, यहां से ये 3 Al की 3 आती है जो अपन ट्रांसफर कर सकते हैं, प्लस यहां से ये H और OH दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे, H2, दोनों मिलकर के H2O बनाएंगे। यहां पर Al की वैलेंसी +3, तो इसको आप 3 कर सकते हो, और CH3CO की माइनस जो Al पर 1 आएगी। तो यहां से ये अपन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस को देख सकते हैं। तो देयर आर विद 3 टाइप्स ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, एसिडिक न्यूट्रलाइजेशन, बेसिक न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रल न्यूट्रलाइजेशन। एसिडिक न्यूट्रलाइजेशन द रिएक्शन बिटवीन strong acid and weak base,
Basic neutralization, the reaction between strong base and weak acid. And neutral neutralization, the reaction between strong acid, strong base, weak acid and weak base. So that is the types of neutralization. Next we will discuss in next lecture. Thank you.